नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस हथेली में एक अति दुर्लभ चिन्ह बन रहा है और आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपनी हथेलियों में खूब देखें, ऐसा चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है इसका मिलना। और लाखों हथेलियों में से केवल एक हथेली में ये चिन्ह मिलता है। और इस हथेली में बनने वाला, हस्तरेखा में बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग है, बुद्धादित्य राजयोग, वो भी बन रहा है। और इस हथेली में जो बुद्धादित्य राजयोग है, जो अति दुर्लभ चिन्ह से आने वाला फलादेश है, एक बहुत बड़ी कमी भी आ रही है, जो इसका फलादेश इनको अभी नहीं मिल रहा है। ठीक। और अभी कम से कम 3 वर्षों के बाद ही राजयोग का भी फल मिलेगा और इस अति विशिष्ट चिन्ह का भी फल मिलेगा। सीधा हम इन्हीं चीज़ों पे बातें करते हैं, अन्य चीज़ों पे बाद में जाएंगे। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस महीने के, मानी इस जुलाई महीने के लास्ट वीक में, मानी दिनांक 29, 30 और 31 जुलाई को मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं दिल्ली में। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर, एक ही है मेरा, उसको दे रहा हूं। और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए अपना जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। देर किस बात की, फ़ोन उठाइएगा और मैसेज कीजिएगा और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो ये क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र को हम कहते हैं राहु का क्षेत्र। और आप लोगों को पता है राहु क्या है। राहु जब देने पे आता है ना, तो छप्पर फाड़ के देता है। वो देर नहीं लगाता, दैड़ फैड़ वाला ग्रह है, ज़बरदस्त यूं उछाल के दे देता है। लो, और जब ये परेशान करता है ना, कोई दया नहीं करता है, पूरा आपकी नींव की ईंट तक उठा के ले जाता है। भिखारी भी ऐसे लोगों से बेहतर होता है जो राहु से ग्रसित होते हैं। राहु देता भी बड़ी तीव्रता से है और लेता भी बड़ा निष्ठुरता और तीव्रता से है। ये बहुत जो है अलबेला ग्रह है और ये अलबेला जो है फलादेश भी देता है। अब ध्यान से देखिएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इस राहु के क्षेत्र से एक लकीर जा रही है और कहाँ जा रही है? सूर्य तक। सूर्य क्या है? प्राण है। सूर्य क्या है? सरकार का कारक है। सूर्य क्या है? आपकी प्रसिद्धि है। आपको प्रसिद्ध करना है, आपको प्रसिद्धि देना है, आपका यश बढ़ाना है, मान सम्मान बढ़ाना है, आपको एक ब्रांड बनाकर उभारना है। ये सूर्य का काम है। तेज जैसा सूर्य चमकता है ना, वैसे आपको भी चमका देता है। और इससे राहु के अच्छे गुण मिल जाएं तो कहना ही क्या। अब देखिएगा, राहु से जब लकीर चलती है, ध्यान से देखिएगा, राहु से जब लकीर जाती है सूर्य पे, तो इसका मतलब है कि कुछ ही समय बाद राहु आपको बहुत तेज बना देगा। बहुत बुद्धि का आप शानदार प्रयोग करने वाले हैं और अपना काम आप एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छा फल दे रहा है। यहाँ पे
आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा। वो लोग भी निश्चित तौर पे आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। ये तो है ये रेखा, दुर्लभ रेखा है, बहुत कम हथेलियों में रहती है। अगर रेखा हो भी लेकिन इस पे दुर्लभ चिन्ह नहीं बनता है। अब यहाँ पे चिन्ह क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपको थोड़ा आभास हो रहा है, ये आभास हो रहा है और इस प्रकार से जो है ये चिन्ह यहाँ पे आ रहा है। और ये धीरे धीरे अभी इसको लगेंगे 3.5 वर्ष, तब तक ये कोई फल नहीं देगा। लेकिन ठीक 3.5 वर्षों के बाद ये जबरदस्त फल देगा। और ये राहु से निकली दुर्लभ रेखा पे अति दुर्लभ चिन्ह पद्म का साइन स्पष्ट तौर पे बना रहा है। आप जिस जॉब को भी उस समय कर रहे होंगे, जिस कार्य को भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिलने वाली है, ये 100% श्योर है। जिस भी फील्ड में आप उस समय अपना करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। आप निश्चित ही टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्राएं करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको जो है मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब बुद्धादित्य राजयोग कैसे बन रहा है उस पे चलते हैं। इसका फल किस टाइम मिलेगा? ठीक 3.5 वर्षों के बाद इस दुर्लभ जो है संयोग का फल मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाली उंगली बुध की है, किस तरफ झुक रही है? इस उंगली की तरफ झुक रही है। मतलब कि धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और ये ताउम्र रहेगी और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त रूप में फ़ायदा होगा। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये टच हो रही है इसके पहले पौरवे तक। आप ध्यान से देखेंगे तो टच हो रही है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होगा। अगर व्यापार कर रहा हो तो 3.5 वर्षों के अंदर अपने व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेगा, एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेगा। नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो चाहे वो सरकारी कर रहा हो, व्यक्ति अधिकारी लेवल पे पहुंचेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व बनकर रहेगा। ठीक है ना? और एक श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति अपने जीवन काल में बनेगा, ये रेखा कह रही है। कैसे? ये भी बता रहा है 2 कारणों से। अब 2 कारण देखिएगा। एक आपका जो है केतु भी यही बता रहा है, इसमें स्पष्ट 2 रेखाएं हैं। मतलब स्वयं की मेहनत और अपनी खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से बाहर निकल आएं। दूसरी बात, अब ये भी क्या बता रहा है? इसको बता रहा है ये आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति हैं। ये गुण आपके अंदर बहुत बड़ा है। और दूसरा क्या है? आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके दम पे आप सफल होंगे ही होंगे, आपको सफलता मिलेगी ही न मिलेगी। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके अंदर। और साथ में देखिएगा ये इसका उभरा हुआ छोटा काम भी करेंगे न तो नेम फेम पाने की जो इच्छा है ये आपके अंदर बहुत बड़े रूप में उभार आएगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ देखोगे, यहाँ पे ये सूर्य की स्थिति है। सूर्य की फिंगर किस तरफ झुक रही है? मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। जब ये झुकती है तो व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं पैदा करती हैं और वो इच्छाएं 100% एक्यूरेट होती हैं, होती ही होती हैं। इसका झुकाव बताता है क्या है कि नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी।
अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए उसकी इच्छा रहेगी, जीवन में प्रसिद्धि की प्राप्ति हो इसकी इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये केवल इच्छाओं को दिखाता है इसका झुकाव। और जब ऐसा इच्छा रहता है, आप जानते हैं, व्यक्ति उस ओर अपना पूरा लगा लेता है, 100% दे देता है। अब जब यहाँ पे ये गुरु की उंगली से ये बड़ी हो जाए और मिडिल फिंगर से छोटी हो जाए तो इसके गुण और भी निखरते हैं। फिर व्यक्ति के अंदर ये कुछ अलग प्रकार की चीज देता है। क्या देता है? ध्यान से देखिएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये रिस्क लेने की ताकत देता है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत देता है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी देता है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये है इसके अंदर। अब इसमें राजयोग क्या है भाई? ये तो लक्षण है इसके। अब राजयोग क्या बन रहा है ये बताता हूँ। ध्यान से देखिए, जब ये उंगली आपकी किसी भी तरह इस उंगली के पहले पोरों तक पहुँचे, ये उंगली आपकी किसी भी तरह इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति 99% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगर 1% किसी परिस्थितिवश व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है, व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है। अब नौकरी कर रहा हो तो किन क्षेत्रों में इसको सफलता मिलती है? जो भी अपने हाथों को देख रहे हैं बड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे में बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, व्यक्ति बुलंदियों को छूता है। ठीक, ये था बुद्धादित्य राजयोग। अब सबसे बड़ी कमी क्या है इसमें? देखिएगा, सबसे बड़ी कमी है ये आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, मानी परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं 2.5 वर्षों तक देता रहेगा, या थोड़ी मोड़ी जो है छोटी मोटी परिस्थितियां पैदा करता रहेगा। ठीक है ना? और देखिएगा आपके अंदर ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं तो थोड़ी सी साधारणता देते रहेंगे, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जाएंगे ये। और देखिएगा जब ये कमज़ोर होता है ना, सीधी सी बात है, आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है किसी भी क्षेत्र में, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कराता है। और किसी तरह आपको प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में संतान हो भी तो किसी न किसी तरह संतान को लेके व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को ये देता है। पैतृक संपत्ति हो तो उसका बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति नहीं कमा सकता है, और धन को लेकर भी ऐसे में मध्यम स्थिति बनी रहती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो जीवन काल के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमज़ोर होने से उन सुखों में कमी आती है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत कम होता है कि एक सही समय पे सही गुरु मिले, मानी सही दिशा दिखाने वाला मिले। कहीं न कहीं अगर बृहस्पति खराब है तो इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में संघर्षों के लिए तैयार रहें। ये संघर्ष करवाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर जो है आपका बृहस्पति इस प्रकार से है। ठीक,
अब देखिएगा, जब ये लकीर ऐसी है तो ये तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान पे ले जाए, ऐसी स्थिति में ला दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और उसके साथ राजयोग हो तो व्यक्ति का कहना क्या। लेकिन इसमें बट्टा कौन लगा रखा है, बृहस्पति। जब तक आप बृहस्पति को ठीक नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बृहस्पति को ठीक करना है, और इसका मैं उपाय आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं दिल्ली आ रहा हूँ, अगर आपको मिलने आना है तो ज़रूर आइएगा। मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा, एड्रेस भेज दूँगा उस दौरान, और आप आइएगा, मिल लेंगे। मैं बता दूँगा कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, बीच में टूटी हुई है। अब हृदय की रेखा टूटी हुई हो तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम के मामले में असफल होता है, प्रेम विवाह इसका चलता नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने ये प्रैक्टिकल रूप में देखा है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह कर भी ले तो ऐसी नौबत आती है कि कहीं ना कहीं उसमें डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। दोबारा फिर अगर ये व्यक्ति जो है प्रेम विवाह अगर कर ले, वो मैंने ज़्यादातर जो है सफल होते हुए देखा है, जो अभी तक मेरे सामने चीज़ें आई हैं। पर वैसे ये प्रेम विवाह में असफलता का द्योतक होता है। अब यहाँ पे ये अंत में क्या बना रहा है, एक विष्णु तिलक बना रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये बता रहा है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपके 9 द्वार हैं, उसमें भी खासकर ब्रह्मरंध्र, जो आपके 5 कोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। जितनी ज़्यादा समर्पण की भावना रखेंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से लकीरें आ रही हैं, तो गजब है। लेकिन इस लकीर के बारे में बताऊंगा तब, जब आप अपने बृहस्पति को ठीक कर लेंगे, तब जाके इसका फायदा मिलेगा, ठीक। आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर स्ट्रीट, मानी बुद्धि का जो आपका स्तर है वो बहुत बढ़िया है, उच्च कोटि का है। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ आप सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में योजनाएं बनती रहती हैं, और जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का बहुत ज़्यादा जो है उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति आप हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है जो अंत में इस तरह से आ रही है, ठीक। और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। ये खराब भी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होना। व्यक्ति को जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, और जो शानदार चीज़ें उसको दिख रहा होता है, उसको होता है कि मैं बस यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, बड़ा गैप होना। और उसका कारण होता है, ऐसा व्यक्ति एक तो जिसको कहते हैं ना स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपनी विचारधारा ऐसे व्यक्ति की रहती है, अपने मन का मालिक होता है, मन मर्जी का मालिक, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। स्वयं के निर्णयों पे चलना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं व्यक्ति के अंदर, एक तो मैनेजमेंट की ताकत, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो बहुत अच्छे तरह से निभाता है। लेकिन
अति, जिसको कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति निर्णय ज़्यादातर लेता है और उसके कारण व्यक्ति को पछताना पड़ता है। परिवार के प्रति ये समर्पण की भावना को दिखा रहा है, ठीक, बहुत केयरफुल वाला व्यक्ति। अंत में इस प्रकार का चिन्ह बनना ये स्पष्ट बता रहा है कि एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको यात्राओं का शानदार लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल आपके जीवन में रहेगा। तीसरी बात ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके बुढ़ापे काल में आपका परिवार और आपके बच्चे आपका खूब साथ देंगे और आपको कहीं ना कहीं जो है ये तकलीफ नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा बुढ़ापा कटने वाला है आपका, ये बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ से जो रेखा जा रही है और यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है, आप बहुत बड़ी संपत्ति भी अर्जित करके जाएंगे अपने जीवन काल में। अब जो यहाँ से ये आधा अधूरा है और हृदय रेखा पे मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से, इसका मतलब है भावनाओं के वशीभूत होकर आप अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की डेवलपमेंट पे, खुद के प्रोग्रेस पे आप कुल्हाड़ी मार सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा ना करें। कार्यों में थोड़ा लेट लतीफ़ा अभी होगा और जो करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी अभी नहीं है। थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। अब यहाँ से देखिएगा एक रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है और बुध की तरफ आ रही है। ये है बुध की रेखा। आयु बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में मिलेगी, ये इसको दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये भी दिखा रहा है। लेकिन जब जब आपका चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो, इस रेखा के कारण पेट की तकलीफें हो सकेंगी, ये भी बता रहा है। अब बात आती है आपकी इन रेखाओं की। ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। राजनीति के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अभी तो बृहस्पति खराब है, 3 वर्षों तक तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद वाला अगर आप कर रहे हैं या आप 2.5 महीनों में अपने बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं तो वो बात अलग है। वो मैं मिल के बता लूँगा, एक दिन मिलने ज़रूर आ जाइएगा आप। मैं विशिष्ट प्रश्नावली में भी देख लूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये राजनीति के लिए बहुत ज़बरदस्त लकीरें हैं। ये लकीर भी राजनीति के लिए बहुत ज़बरदस्त है, 100% चीज़ों को देती है, लेकिन इसकी कमी चीज़ों को ध्वस्त करता है। ठीक, सारी चीज़ें होके भी चीज़ों को ध्वस्त करते हैं। तो बृहस्पति को कहीं ना कहीं आपको समय पे ठीक करना है अगर आप बड़े स्तर पे राजयोग पे पहुंचना चाहते हैं तो। अब फिर बात आई राजनीति की, तो एक चीज़ बता दो, हथेली में राजनीति के लिए 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके व्यक्ति राजनीति में सफल होता है और कामयाबी को पाता है। उसमें सबसे पहला है मंगल। दोनों मंगल आपकी बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त स्थिति में है। इसका मतलब है राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा है, पहला पायदान। इसके लिए क्या होता है कि एक तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा होता है बृहस्पति। आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है, इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट आपका बहुत डाउन है, तो राजनीति में अभी सोचे नहीं, नुकसान होने की संभावना है। तीसरा होता है सूर्य। सूर्य में अच्छी चीज़ें उभर रही हैं, इसका मतलब है सूर्य पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा होता है चंद्रमा। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, राजनीति के लिए भी बहुत शानदार है, और चंद्रमा ऐसा स्थिति में है कि आपका मन हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आपका रहने वाला है।
कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। ये स्थितियां दिख रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कायरता नहीं है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और विश्वास बना रहेगा। शुक्र भी बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना। शुक्र सुख को देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेखाएं हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी है। यहाँ पे अगर हम शनि देखें, आपका शनि बहुत अच्छा है, कोई चीज़ नहीं है। बुध मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है आपका। देखिए तो हथेली 90% आपकी बहुत पावरफुल है, लेकिन 10% आपको जीवन में सबसे नीचे स्तर पे जाना पड़ रहा है। वो है आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति। आपको बृहस्पति ठीक करना है, बृहस्पति को ठीक करिएगा। उपाय दे रहा हूँ, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।